पर दिखे 7 संदिग्ध, भारी भरकम बैग लिए दिखे संदिग्ध को लेकर पुलिस ने जारी किया स्केच। 1 महीने में चौथी बार ये संदिग्ध देखे गए हैं। तो भारी भरकम बैग लिए संदिग्ध देखे गए हैं। संदिग्ध को लेकर पुलिस ने स्केच जारी किया गया। स्केच में आप देख सकते हैं ये शख्स का स्केच बनाया गया है और लोगों को इसके जरिए पहचान करने की बात कही गई है कि स्केच जारी करके ये कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई भी शख्स कहीं भी किसी को दिखता है तो तुरंत पुलिस में सूचना दी जाए। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, पठानकोट जम्मू बॉर्डर पर 7 संदिग्ध देखे जाने की बात कही जा रही है, आपके पास क्या अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि बीती रात ये घटना है जब जम्मू कश्मीर, आपको बता दूं कि पठानकोट, पंजाब के पठानकोट के गांव में जो है संदिग्ध देखे गए। दरअसल 7 संदिग्ध वहां पे देखे गए थे, जिसमें एक महिला के पास ये आए हैं और इनमें से एक संदिग्ध ने आकर वहां पे पानी मांगा है, जिसकी जानकारी सुरक्षा बलों को तुरंत जो है पंजाब पुलिस के साथ साझा की गई। जिसके बाद सेना और पुलिस ने जो है वहां पर एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। वहां आसपास के घरों में तलाशी लेकर इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर ये संदिग्ध अभी वही है तो उनको ढूंढा जा सके, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। अभी से कुछ दिन पहले ही इसी तरह से पठानकोट में लगभग 1 सप्ताह पहले संदिग्ध देखे जाने के बाद वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया था और उस वक्त भी कुछ संदिग्ध दिखे थे जिनके पास हथियार भी थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो संदिग्ध दिखे हैं ये कहीं ना कहीं अगर ये आतंकी हैं तो इनको तुरंत इनका ढूंढ निकालना और इनको मार गिराना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले भी हम जानते हैं दीनानगर और पठानकोट एयरबेस पर जब हमला हुआ था आतंकियों द्वारा तो उसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। और इस बार भी कुछ दिन पहले जो कठुआ में एक टेरर एसोसिएट पकड़ा गया था तो उसने भी एक खुलासा किया था कि उसने जो घुसपैठ करके आए आतंकियों को जम्मू कश्मीर और पठानकोट के इलाके में जो है वो पहुंचाया है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका लगातार बनी हुई है। आपको ये भी बता दूं कि पंजाब पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के बीच जो है एक मीटिंग भी कुछ दिन पहले हुई थी जो लखनपुर में हुई थी, जिसमें इस चीज को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस किस तरीके से आतंक विरोधी जो अभियान है उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज की भी आशंका जताई गई थी कि शायद आतंकी जो सरहद पार से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं वो पंजाब के रास्ते कहीं घुसपैठ करके ना आते हो। तो इस चीज को लेकर अहम चर्चा हुई थी। लेकिन ये घुसपैठ की स्ट्रेटेजी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमने कुछ दिन पहले देखा और आपकी तरफ से भी जानकारी दी गई थी, ड्रोन के जरिए पहले नशे का सामान भिजवाया जाता था, फिर ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई की जाती थी और अब ड्रोन के जरिए जो है वो आतंकियों को भी सीमा पार से इस पार जो है वो भेजा जाता था। कैसे लगातार जो है स्ट्रेटजी आतंकियों को लेकर, घुसपैठ को लेकर लगातार बदल रही है और अब आप कह रहे हैं कि पंजाब के रास्ते यानी पठानकोट से जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में जो लगातार देखने को मिला कि सरहद पार से पहले जो घुसपैठ होती थी उस घुसपैठ को जो है रोकने के लिए बीएसएफ ने जब सतर्कता जम्मू कश्मीर में बढ़ाई तो जो ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा ड्रग्स के लिए, हथियारों के लिए, और उसके साथ साथ पिछले दिनों एक वीडियो भी सामने आया था और आपको बता दूं इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है कि अब आतंकी जो हैं वो कहीं जो है वो ड्रोन के जरिए तो भारत में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसमें जब हमला हुआ था तो कहीं ना कहीं जो प्रेडेटर टाइप ड्रोन्स होते हैं उनका इस्तेमाल हुआ था। तो ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर में आतंकी ड्रोन के जरिए आ रही है, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, मगर वो लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर ऐसी कोई कोशिश हो उसे नाकाम किया जाए। बीती रात जब ये संदिग्ध दिखे हैं उसके बाद पठानकोट ही नहीं बल्कि जो कठुआ सेक्टर का इलाका है वहां पर भी अलर्ट किया गया है, वहां पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि संदिग्ध जो दिखे हैं अगर ये आतंकी हैं तो इनको ढूंढ निकालना बेहद जरूरी है। अच्छा अजय, क्योंकि आतंकियों का स्केच जारी किया गया है वो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी से भी इस पर कोई जानकारी पुलिस को मिल पाई है? कहाँ देखे गए, दिन में कितने बार देखे गए, कौन सा एरिया है?
देखिए, आपको बताऊं कि ये देर रात की घटना है जब ये संदिग्ध जो है देखे गए थे और पठानकोट का एक बॉर्डर का गांव है जहां पर इन संदिग्धों को देखा गया था। एक महिला के पास ये पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर इन्होंने उस महिला से पानी मांगा। दरअसल एक जो सस्पेक्टेड पर्सन था वो आगे आया, उसने महिला से पानी मांगा। उस महिला ने बाद में पुलिस को ये जानकारी दी कि इनके पास बैग पैक हैं जो इन्होंने अपनी पीठ पर लगा रखे हैं और उसके बाद ये चल रहे थे। क्योंकि जिस तरह की स्केच बनकर सामने आया है तो ये साफ लगता है कि ये जो वेशभूषा है ये आतंकियों जैसी हो सकती है और आतंकी इस तरह के बैकपैक्स में अपने हथियार और तमाम कम्युनिकेशन डिवाइसेस लेके चलते हैं। और जैसा पहले मैंने कहा कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के बीच जब बैठक हुई थी उसके बाद मीडिया से भी जब डीजीपी जो हैं जम्मू कश्मीर के उन्होंने बात की थी तो इस चीज़ की उन्होंने आशंका जताई थी कि कहीं सांबा कठुआ का जो बॉर्डर का इलाका है इस इलाके में या पंजाब के इलाके में कहीं टनल बनी हो सकती है जिसके जरिए आतंकी घुसपैठ करके यहाँ जम्मू कश्मीर पहुँच रहे हैं या भारत पहुँच रहे हैं। क्योंकि आप देखें पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं और खासतौर पे आतंकियों की जो मौजूदगी है जम्मू में वो बड़ी है। 50 से 60 आतंकी इस वक्त सक्रिय बताए जा रहे हैं जो ज़्यादातर जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, उनके बाद अत्याधुनिक हथियार हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ जो है वो लैस हैं, जिसके कारण ये लोग जो हैं ये आतंकी जो हैं वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी आशंका है कि कहीं अगर पंजाब से आतंकी घुसपैठ करके आते हैं और इतने ज़्यादा तादाद में आते हैं तो यकीनन सुरक्षा बलों को इस चीज़ को लेकर काफ़ी गंभीरता से काम करना होगा ताकि कहीं ना कहीं बॉर्डर तो सील किए ही जाए मगर बिल्कुल अजय, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अगर 50 से 60 आतंकी जम्मू में एक्टिव हैं तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें यह भी समझना ज़रूरी है कि अगर लोकल के जो आतंकी संगठन कुछ एक्टिव हो रहे हैं जम्मू में और साथ ही कुछ सीमा पार से आए हैं जिनको और एक तरह से कह सकते हैं कि मदद मिल रही है और जिसके बाद अब ये संख्या 50 से 60 हो गई है तो ये सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल आप इस चीज़ को समझना होगा हमें कि क्योंकि ये जो आतंकी हैं दरअसल जंगल के इलाकों में रहकर अपने जो टेरर नेटवर्क का इस्तेमाल करके यहाँ पर जम्मू में हालात ख़राब करने की इनकी जो मंशा है। दरअसल सरहद पार पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान जिस वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो है वो लोग कोस रहे हैं पाकिस्तान को कि कैसे वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, कैसे वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं। पाकिस्तान दरअसल उस चीज़ को छुपाना चाहता है और जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं जिसकी तस्वीर दुनिया में जा रही है कि धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर सही मायने में स्वर्ग है। वहां पर हालात बेहतर हैं, वहां पत्थरबाजी नहीं है, वहां किसी तरह से स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, ना ही वहां पर आतंकी हमले होते हैं। तो ये पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए पाकिस्तान ने ये नई चाल चली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम